हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो कि टॉप 25 जीके जीएस जो 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल होगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को या राजस्थान को। आप लोग इन सभी का आंसर जानते होंगे तो कमेंट में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा 2 नंबर सवाल में, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, सिक्किम को, राजस्थान को, लद्दाख को या पुडुचेरी को। ठीक है, उसके बाद होगा अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, हुबली, गोरखपुर, मुंबई या कोलकाता। ठीक है, आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 1 नंबर सवाल को जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, भारत में वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। आप लोग आंसर इसका जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, 27 राज्य है, 29 राज्य है, 28 राज्य है या 38 राज्य है। आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सही आंसर 28 राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल लिखा हुआ है बाबू, कह रहा है कि यहाँ पे कि कह रहा है, भारत में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में जो है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है 9, बी में है 8 और सी में है 7 और डी में है 6। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल लिखा हुआ है, तीसरा नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रपति है कौन है बाबू, रामनाथ कोविंद है या नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल देखिए, कह रहा है 4 नंबर सवाल में, 4 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जानते हैं तो कह रहा है, वर्तमान में भारत में प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में जो भारत में प्रधानमंत्री कौन है तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। कौन है तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर सवाल को। अगला नंबर सवाल में कह रहा है बाबू, यहाँ पे है भारत, अगला नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 5 नंबर में है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो भारत में है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या गोदावरी नदी है या कावेरी नदी है या गंगा नदी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल में है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 7 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, लाल बहादुर शास्त्री था। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सही बाबू ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। 8 नंबर सवाल है जो बहुत ही आसान है। 8 नंबर सवाल में कह रहा है, 8 नंबर सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सूचनालय या भारत की जनता। कौन करता है, आप लोग आंसर जानते होंगे तो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बाबू, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण है, बीबी गिरी है, या लाल बहादुर शास्त्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका भी आंसर जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। 10 नंबर सवाल को देखेंगे। ठीक है, 10 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर क्या होता है कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल देखने से पहले आप लोग खुद बताइए बाबू कि 10 सवाल में आप लोग कितने सवाल का आंसर सही किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि सर 10 में हम इतना सही किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिकेट, बी हो जाएगा कबड्डी, सी हो जाएगा फुटबॉल और डी हो जाएगा हॉकी। तो आपका क्या आंसर होता है आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल जो होते हैं हॉकी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर सवाल को। 12 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ठीक है, दक्षिण में, भारत के जो दक्षिण में कौन सा महासागर होते हैं? अरब सागर, चीन सागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर। आपका आंसर क्या होता है कमेंट में बताइए। ठीक है, तो पूछे कोई बाबू कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर होता है? तो बोलिएगा हिंद महासागर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है बाबू, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ए में हो जाएगा दामोदर नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी। आप लोग का आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। ठीक है, आप लोग का जो आंसर है क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा क्या? कहेगा जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सा होता है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है। देखिए 14 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है। कह रहा देखिए, कह रहा बाबू कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो होते हैं बाबू, पहला नंबर ऑप्शन है हुबली, गोरखपुर, मुंबई या कोलकाता। आप लोग इसका भी आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो होते हैं हुबली में होते हैं। हुबली कहाँ होते हैं? हुबली। ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ होता है? तो हुबली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, चीन सागर में, बंगाल की खाड़ी में या काला सागर में? आप लोग इसका भी आंसर जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह का कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, जो कि आप लोग इसका खुद आंसर बताइए। ठीक है, रहेगा बाबू, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, साउथ निकोबार है, मिडिल अंडमान है, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होता है? ए होता है, बी होता है या सी होता है या डी होता है? आप लोग खुद बताइए कि सर इसका ए आंसर होगा। ठीक है, ए क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए है। आप लोग
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।